नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम 16 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 तक सभी मूलांक 1 से 9 वालों के लिए साप्ताहिक भविष्यफल की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम सभी मूलांक वालों को खास उपाय भी बताएंगे जिसे करके आपको काफी लाभ होगा। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। तो ये आने वाला नया सप्ताह 16 से 22 मार्च 2025 सभी मूलांक वालों के जीवन में क्या कुछ नए परिवर्तन लेकर आएगा, क्या कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा, किन किन चीजों में आपको सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मूलांक 1 से लेकर 9 वालों तक का साप्ताहिक भविष्यफल 16 मार्च से 22 मार्च 2025 तक सभी मूलांक वालों का जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मूलांक 1 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो तो उनका मूलांक 1 होता है। इस सप्ताह आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, खासकर करियर और व्यक्तिगत जीवन में। कोई पुराना काम जो अटक गया था अब हल हो सकता है। आपको प्रगति देखने को मिलेगी उस कार्य में। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कामों में सफलता प्राप्त होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट या अवसर का लाभ भी आपको हो सकता है। प्रेम जीवन में भी अच्छे रिश्ते बनेंगे, लेकिन थोड़ी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनका उनका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा दिख रहा है। कोई भी बड़ी समस्या होती हुई नहीं आ रही है नजर। बस अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करना फायदेमंद होगा। मूलांक 1 वालों, अगर इस हफ्ते आपके लिए हम खास उपाय की चर्चा करें तो इस पूरे ही हफ्ते आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हफ्ते में किसी एक दिन उबले हुए चने खाइए, आपको काफी लाभ होगा। अब चर्चा कर लेते हैं मूलांक 2 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी माह की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो तो उनका मूलांक 2 होता है। इस सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त होंगे। काम में थोड़ा दबाव महसूस होगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं जिन्हें शांति से हल करने की जरूरत है। पैसों के मामले में थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है। सेहत के प्रति सतर्क रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर पेट से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए, क्योंकि इस सप्ताह आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या परेशान कर सकती है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह सामान्य रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं होती हुई दिख रही है। अब अगर हम उपाय की बात करें तो इस सप्ताह आपको चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए और सफेद फूलों का दान करें, इससे आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी माह की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 3 है। मूलांक 3 वालों, यह पूरा ही सप्ताह आपके लिए काफी शानदार नजर आ रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बन रहे हैं। किसी बड़े फैसले को लेकर आप पूरे आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। इस समय परिजन और दोस्त आपकी मदद करेंगे। इस सप्ताह जो लोग बेरोजगार थे उनको नई नौकरी हेतु अगर प्रयासरत थे तो आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। खुशखबरी आपके द्वार पे है, आपको जरूर खुशखबरी इस सप्ताह प्राप्त होगी। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम जीवन में भी इस सप्ताह मिठास बनी रहेगी। आप अपने जीवन साथी संग कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं या रेस्टोरेंट आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। इस सप्ताह स्वास्थ्य भी आपका अच्छा दिख रहा है, बस हल्के फुल्के मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। मूलांक 3, अगर हम उपाय की बात करें तो इस सप्ताह आपको ज्यादातर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और गाय को रोटी अपने हाथ से खिला दीजिए, आपको बड़ा लाभ होगा।
अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 होता है। इस सप्ताह मूलांक 4 वालों आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। नौकरी या व्यवसाय में कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपकी सूझबूझ से आप इसे संभाल ले जाएंगे। तो अपनी थोड़ा सा सूझबूझ, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी आप चुटकी में ढूंढ लेंगे। रिश्तों में थोड़ी दूरी आती हुई नजर आ रही है, तो आपको इस सप्ताह संयम बनाए रखना चाहिए और संवाद करते रहिए। आप कहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, किसी काम से दूर हैं, लेकिन अपने जो भी आपके लव पार्टनर हैं या आपके जीवन साथी हैं उनसे आप कम्युनिकेशन को बनाए रखिए, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का इस सप्ताह आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कोई ना कोई वहां पर बुरा मान सकता है। सेहत के मामले में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, खासकर जड़ों और हड्डियों से संबंधित समस्याओं से आपको जोड़ों और हड्डियों से संबंधित समस्याओं से आपको बचने की हम सलाह देंगे। करियर की दृष्टिकोण से यह सप्ताह, जैसा कि हमने पहले बताया, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। उपाय यदि बात करें तो मूलांक 4 वालों इस पूरे ही सप्ताह शिव जी की पूजा करें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें, खासकर ओम नमः शिवाय। इससे आपको बड़ा लाभ होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 है। इस सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। चीजें आपके मनोनुकूल होती हुई इस सप्ताह नजर आएंगी। आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपको सफलता दिलाएगी। इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति से मदद मिल सकती है, जिससे आपके कार्य गति पकड़ेंगे। नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। इंटरव्यू यदि है इस सप्ताह तो वह अच्छा और आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। वित्तीय स्थिति इस सप्ताह मजबूत दिख रही है, बस थोड़ा सा आपको खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। प्रेम जीवन में रोमांस और समझदारी आपकी बढ़ेगी। इस सप्ताह पूर्व में आपने जो भी मेहनत करी है उसका परिणाम आपको इस सप्ताह परिलक्षित होते हुए नजर आएगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष समस्या नहीं रहेगी, बस मानसिक शांति के लिए आपको थोड़ा टाइम व्यायाम करना हम आपको सलाह देंगे। उपाय की बात करें तो इस सप्ताह ज्यादा से ज्यादा हरे रंग के कपड़े पहने और हरे रंग की वस्तुएं दान करें, आपके लिए बड़ा ही लाभदायी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 6 होता है। इस सप्ताह आपको अपने काम में ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे। इस सप्ताह के अंत तक आपको उन कार्यों के अच्छे परिणाम भी जरूर प्राप्त होंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा ही आपको सफलता प्राप्त होगी। पूर्व से कोई भी योजना बना रहे थे तो उसका क्रियान्वयन इस सप्ताह आप कर देंगे। परिवार के साथ किसी विवाद से बचें, थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा और खासकर अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। इस समय में प्रेम जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन समय के साथ स्थिति सामान्य भी हो जाएगी। सेहत भी आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करना फायदेमंद होगा। उपाय की यदि बात करें तो इस सप्ताह भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करिए और सफेद फूलों को आप उनमें चढ़ाइए। लक्ष्मी जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, इससे आपको बड़ा ही लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं मूलांक 7 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ हो तो उन जातकों का मूलांक 7 होता है। इस सप्ताह आपको अपने कार्यों में असाधारण सफलता मिल सकती है। आपके विचार सकारात्मक होंगे, आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। जीवन में कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। करियर के दृष्टिकोण से इस सप्ताह आप जो भी नया कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही नई नौकरी हेतु प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपको अच्छी सफलता उसमें भी देखने को मिलेगी।
प्रेम जीवन में आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी समझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। इस सप्ताह सेहत आपकी अनुकूल रहेगी, लेकिन बाहरी वातावरण से सावधान रहिए। उपाय की यदि बात करें तो इस सप्ताह अपने घर में सफाई रखें और किसी जरूरतमंद को भोजन करा दीजिए, बड़ा ही आपको लाभ होगा इससे। अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 8 या 17 तारीख को हुआ है तो या फिर 26 तारीख को हुआ है, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 होता है। इस सप्ताह आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये स्थिति अस्थायी होगी। काम में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप इनसे बाहर निकलने में सफल होंगे। परिवार में तनाव हो सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार के झगड़े से आपको बचना चाहिए। इस समय में आपकी सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह थोड़ा धैर्य से आपको चीज़ें करनी चाहिए और खासकर कोई भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं उस दौरान अपनी वाणी पर, अपने आचरण पर आपको बहुत अंकुश रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप खुद से कुछ पहल नहीं करते, लेकिन सामने वाला जो है वो कुछ भी ऐसा बोल देगा कि आपको एकदम से चिढ़ मच जाएगी और आप उल्टा सुल्टा बोल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपके कोई ना कोई कार्य में अवरोध भी आ सकता है। इसलिए बड़ा ही संभाल कर इस सप्ताह निकालिएगा। उपाय की यदि बात करें तो आपको इस सप्ताह गुरुदेव की पूजा करें और काले तिल का दान करें, आपको लाभ होगा। अब चर्चा कर लेते हैं मूलांक 9 की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो तो उनका मूलांक 9 होता है। इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कामकाजी जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप काफ़ी खुश होंगे कि हाँ, आपने जो भी मेहनत पहले की थी उससे जुड़ी खुशखबरी हो या फिर उसमें प्रगति आपको इस सप्ताह देखने को मिले। आपकी मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आएंगे। परिवार के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और एकजुटता बनी रहेगी। प्रेम जीवन में भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। कहीं घूमने फिरने आदि आप जा सकते हैं। सेहत में कोई समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। बस आपको बीच बीच में मानसिक तनाव जरूरत से ज्यादा लेने से बचना चाहिए। उपाय की यदि बात करें तो इस सप्ताह लाल रंग के वस्त्र पहने और गणेश जी की पूजा करिए, आपको बड़ा लाभ होगा। तो 1 से 9 मूलांक वालों सभी के लिए साप्ताहिक भविष्यफल की चर्चा हमने करी है और उपाय भी बताया है। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।